पवन पुत्र बजरंगबली की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्र राज्य के महल में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिक स्थला था। उनका रूप बहुत आकर्षक और स्वभाव बहुत चंचल था। एक दिन अपनी चंचलता के कारण तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, जिससे क्रोध में आकर पुंजिक स्थला को ऋषि ने श्राप दिया कि वह वानरी का रूप धारण कर लेगी। ऐसा श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर ऋषि से श्राप वापस लेने को विनती की। तब ऋषि ने दया करते हुए कहा कि तुम्हारा वानरी रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक बहुत ही कीर्तिवान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल निधिज वॉइस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पवन पुत्र की मां अंजनी के पूर्व जन्म के बारे में और साथ ही हम बताएंगे कि बजरंगबली का जन्म किस प्रकार हुआ। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के बाद पुंजिक स्थला से इंद्रदेव ने एक मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब पुंजिक स्थला ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वो उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करे। इंद्रदेव के पूछने पर पुंजिक स्थला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ कि वहाँ एक वानर है और मैंने उन ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिए, परंतु वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि बहुत ही तपस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने यह सब सुनकर कहा कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहां तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव जी के अवतार को जन्म दोगी और इसके पश्चात तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात सुनकर पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। एक बार वन में उसने एक युवक को देखा जिसकी ओर वह आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने उस युवक से अपना चेहरा छुपाया। जब वह युवक अंजनी के पास आया तो अंजनी ने कहा कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, परंतु जब अंजनी ने उस युवक की ओर देखा तो वह भी वानर का रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को प्रेम हुआ और वे विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय बाद जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे, तब अंजनी मार्तंग ऋषि के पास गई और अपनी व्यथा बताई। तब मार्तंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करने के लिए कहा। इस प्रकार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिवजी की तपस्या करने लगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा और फिर अंजनी ने ऋषि के द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना होगा। इसलिए हे महादेव, आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लें। तब शिवजी ने वरदान देते हुए अंजनी के गर्भ से हनुमान के रूप में जन्म लिया। अंजनी के पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है। चूँकि केसरी के पुत्र हैं, इसलिए केसरी नंदन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।